Hello children, as we know, chapter 7 spreadsheet 1 cal open source was going on. In today's class we will further study the chapter. इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था स्प्रेडशीट के बारे में. एज वी नो स्प्रेडशीट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. और हम लोगों ने ये देखा था कि स्प्रेडशीट कितना हेल्पफुल है. इसके हेल्प से हम अपने डेटा को, या हम कह सकते हैं इसमें हम आराम से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. कोई भी डेटा न्यूमेरिक हो नॉन न्यूमेरिक हो उन हम रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं. हम लोगों ने देखा था ये सारे जो इसमें स्पेस दिए गए हैं आप लोगों को फिल करने के लिए, इन सारों के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था. दिस यू विल डू एज अ होमवर्क. प्लीज टेक आउट योर बुक एंड लुक एट द पेज नंबर 115. वर्कबुक एंड वर्कशीट. फादर, अ कैल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ वर्कबुक. फादर ने बतलाया कि कैल के डॉक्यूमेंट को हम वर्कबुक कहते हैं. डोबू, लाइक आवर स्कूल बुक. हमारे स्कूल बुक की तरह. फादर, योर स्कूल बुक इज सिमिलर टू कैल सॉफ्टवेयर. तुम्हारा स्कूल बुक एक कैल सॉफ्टवेयर के जैसा ही है. लेट्स सी द एनालॉजी. बुक इक्वल टू कैल सॉफ्टवेयर. चैप्टर ऑफ बुक इक्वल टू वर्कबुक इन कैल एंड सीट ऑफ चैप्टर इक्वल टू वर्कशीट इन अ वर्कबुक. बुक जो है वो हमारा एक कैल सॉफ्टवेयर है और बुक के जो चैप्टर्स हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल वर्कबुक की तरह है कैल के. और जो सीट्स ऑफ चैप्टर हैं यानी जो चैप्टर के पेज नंबर्स हैं वो हो गया हमारा वर्कशीट के वर्कबुक. वी विल स्टडी दिस. डोबू, व्हाट इज अ वर्कशीट. वर्कशीट क्या है फिर. कैल के डॉक्यूमेंट को हम वर्कबुक कहते हैं. तो वर्कशीट इज अ सिंगल स्प्रेडशीट दैट कंटेन सेल ऑर्गेनाइज्ड इन रो एंड कॉलम. वर्कशीट जो है वो एक तरह का सिंगल वर्कशीट है, सिंगल स्प्रेडशीट है. यानी एक सिंगल स्प्रेडशीट जो एक सेल के फॉर्म में कंटेन करता है रो और कॉलम को, उन्हें हम वर्कशीट कहते हैं. और जो डॉक्यूमेंट कैल के डॉक्यूमेंट को हम वर्कबुक कहते हैं. Find the default number of seat in a workbook. You will find and write it here. A spreadsheet workbook is saved with an extension .ods. Spreadsheet में जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो वो फाइल के एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली ले लेता है .ods. Let's see the concept of cell, row and column. डोबू, फादर, What are these number and alphabet in a spreadsheet? डोबू ने पूछा फादर से कि ये जो नंबर्स जो दिए हुए हैं और ये जो अल्फ़ाबेट है ये क्या है. फादर, द नंबर्स रिप्रेजेंट द रो while द अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट द कॉलम. ये जो है नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हो गए हमारे रोज. और ये जो है ABCDEFG ये हो गए हमारे कॉलम. सो दिस इज रो एंड जो नंबर्स हो गए वो रो हो गए और ये जो हो गया ये हो गया हमारा कॉलम. फादर, डोबू, कम हेयर एंड क्लिक ऑन द वर्कशीट. वर्कशीट पे क्लिक करो. ही क्लिक एंड फाइंड अ ब्लैक बॉक्स. अगर हम किसी भी वर्कशीट पे ऐसे उसने क्लिक किया तो ये हमें ब्लैक बॉक्स के रूप में दिख रहा है जो हम देख सकते हैं. फादर, दिस ब्लैक बॉक्स इंडिकेट एन एक्टिव सेल. ये जो ब्लैक बॉक्स हमें बतलाता है कि ये सेल एक्टिव है, यानी हम इस पर्टिकुलर सेल पे काम कर रहे हैं. जो भी सेल ऐसे ब्लैक दिख रहा है वो हमारा एक्टिव सेल है, यानी हम उस पर काम कर रहे हैं. लेट्स सी द एनालॉजी. लाइक सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सिमिलरली इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैल. जैसे कि सेल जो है सबसे छोटा यूनिट है हमारे बॉडी का, उसी तरह स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्प्रेडशीट का
सॉफ्टवेयर कैल। सो उसी तरह सेल जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये हो गया रोज और ये हो गया हमारा कॉलम। और जो ब्लैक बॉक्स दिख रहा है वो है हमारा एक्टिव सेल, यानी उस पे हम उस पर्टिकुलर सेल पे हम काम कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। देन लुक एट द पेज नंबर 117। डोबू, व्हाट इज सेल? डोबू ने पूछा फादर से कि सेल क्या है। अ सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम, वर्टिकल लाइन एंड अ रो हॉरिजॉन्टल इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड। सेल जो है वो इंटरसेक्शन है रो और कॉलम का, यानी रो और कॉलम दोनों साथ में एक ग्रिड का फॉर्म बन जाता है। A cell can be considered the basic element of a spreadsheet. सेल जो है स्प्रेडशीट का एक बेसिक एलिमेंट है। It is a intersection of column and row. It can contain text, number, formula, etc. which make up data to be displayed and manipulated. सेल कंटेन करता है टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूला को, जो मिलके डेटा बनाता है जिस पे हम काम करते हैं। व्हाट इज एक्टिव सेल? तो फिर डोबू ने पूछा फादर से कि एक्टिव सेल क्या है। तो फादर ने रिप्लाई किया, एक्टिव सेल इज अ सेल विथ हाईलाइटेड बाउंड्री अराउंड इट। ओनली वन सेल कैन बी एक्टिव एट अ टाइम। एक्टिव सेल कहने का मतलब वो वैसा सेल होता है जिसका बाउंड्री हम देख रहे हैं ये बिल्कुल हाईलाइटेड ब्लैक बॉक्स होता है, और एक बार में एक ही सेल हमारा एक्टिव होता है, यानी हम एक बार में एक ही सेल पे काम करते हैं, और जिस पे हम काम करते वो एक्टिव सेल कहलाता है, और ये हो जाता है बिल्कुल ब्लैक, जिसका बाउंड्री बिल्कुल हाईलाइटेड हो जाता है। देन देयर इज एन एग्जाम्पल। Consider a classroom as a worksheet where desks are placed. Its column and each desk is a cell. हम क्लासरूम को वर्कशीट कंसीडर करने के लिए बोल रहा है इस एग्जाम्पल में। Then let's see more. Similarly, keypad of a mobile phone also have a number arranged in row and a column, and each number act as a cell. उसी तरह से मोबाइल में हम देख सकते हैं जो नंबर्स हैं वो रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, एंड ईच नंबर एक्ट एज अ सेल, और हर एक नंबर सेल की तरह काम करता है। देन देयर इज अ एक्टिविटी and then there is an hands-on. The next point is entering data into a worksheet. Dobu, how can we enter data in a worksheet? डोबू ने पूछा फादर से कि हम डेटा कैसे इंटर करेंगे वर्कशीट में। तो फादर ने रिप्लाई किया, इट इज़ वेरी इजी। व्हेन अ सेल इज एक्टिव एनीथिंग वी टाइप इज इंटर्ड इनटू इट। तो फादर ने रिप्लाई किया कि जब भी हम वर्कशीट अपना ओपन कर लेंगे तो जो भी सेल एक्टिव होगा हम उस पे आराम से जो भी टाइप करेंगे वो डेटा हमारा इंटर होता चला जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम जिस सेल पे काम करते हैं वो हो जाता है हमारा एक्टिव सेल। वेट, आई एम शोइंग यू, जस्ट इन अ मिनट। मैंने यहाँ पे एक्सेल खोल रखा है तो देख सकते हैं कि हमारा एक्सेल है। मैंने एक्सेल खोला है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया जो नंबर दिख रहा है, ये हो गया हमारे रोज, और ये हो गया हमारा कॉलम। लुक, एक बार में हम देख रहे हैं एक ही सेल के बाउंड्री हाईलाइटेड है, यानी एक ही सेल एक्टिव। हम जहाँ पे क्लिक कर देंगे वो हाईलाइट हो गया, और हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो
मान लो मैंने लिखा DAV, तो लुक ये DAV पब्लिक स्कूल। तो हम लोग इस तरह से डेटा एंटर कर सकते हैं और हम चाहे तो इसके इंक्रीज कर सकते हैं, बट हम देख सकते हैं ये जो हाईलाइटेड है ये हो गया एक्टिव सेल, और एक बार में हम देख सकते हैं एक बार में एक ही सेल हाईलाइटेड होता है। ये हो गया हमारा रो एंड दिस इज आवर कॉलम। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। थैंक यू।